दोस्तों अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपके लिए धन काफ़ी ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन हो सकती है। इसके बहुत सारे रीज़न है जो कि आज आपको पता चलेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि भाई इसमें ज़ीरो एएमसी है और ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है। मतलब आपको अकाउंट खोलने के लिए कोई पैसे नहीं देने हैं और ना ही सालाना आपको कुछ चार्ज लगेगा कि आपका अकाउंट हमारे पास खुला हुआ है। साथ ही साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो भी बहुत मिनिमल से चार्जेस हैं जो कि आपको ये लिस्ट में दिख जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मिनिमल से चार्जेस आपको मिल जाते हैं, जो कि उसमें भी इक्विटी डिलीवरी में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना होता है। अगर आप इक्विटी इंट्राडे कर रहे हैं या एमटीएफ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक चार्जेस लगते हैं, वो भी देखिए अगर 20 रुपये बोल रहा है तो वो भी पर एग्जीक्यूटिव शेयर का 0.03% है। जो भी लोअर होगा 20 रुपये या 0.03% वो आपको देने होते हैं। इस तरीके से चार्जिंग है। सिर्फ एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी हैं, जैसे चार्ट पर ही ट्रेड करने मिल जाता है। तो अगर आप करते हैं इंट्राडे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी वहाँ पर हो जाएगा, जो कि मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। साथ में एक ही जगह पर सारा एग्रीगेशन है, मतलब आप बैंक के सारे पैसे यहाँ पर देख सकते हैं। सारे जो भी आपके डीमैट अकाउंट्स खुले हुए हैं उनकी डिटेल्स आप यहीं पर देख सकते हैं। दूसरा, आप कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं वही पैसों से जो कि आपने स्टॉक को प्लेज करके आपको मिले हैं, या फिर आप सेम अमाउंट का इस्तेमाल, सेम फंड्स का इस्तेमाल कमोडिटी और स्टॉक्स दोनों में कर सकते हैं। तो ये धन के कुछ यूनिक फीचर्स हो जाते हैं। इस एप्लीकेशन को ओवरऑल ओवरव्यू लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से, और मैं आपको ट्रेड भी दिखाऊंगा किस तरीके से इजीली आप कर पाएंगे, चार्ट के ऊपर भी और बाहर भी। सबसे पहला पेज आप ओपन करते हैं तो आपको अपना फोटो नाम दिखाई देता है, उसके नीचे ही आपको इंडेक्स दिखाई देगा आपके पसंद का। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा आपके सारे इंडेक्स जो है लिखे हुए हैं। जो भी आप जिसमें ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हो उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फिर निफ्टी रख देता हूँ तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपके पास ऑल का बटन आता है जिसमें आपको दिखाई देता है कि आपने इन्वेस्ट कितना किया है, चाहे वो स्टॉक हो, एमएफ हो, ईटीएफ हो, एमटीएफ हो, कुछ भी हो, और करंट वैल्यू कितनी है, उसकी प्रॉफिट कितना चल रहा है। फिर अगर आपको सिर्फ स्टॉक का देखना है तो आप स्टॉक पे क्लिक कीजिए, आप इस पर क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा। अगर आप एमएफ पे क्लिक करते हो, म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिख जाता है। उसके नीचे आप आएंगे, अगर आपने ईटीएफ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो वो भी दिखाई देंगे। नीचे की तरफ आप आते हैं तो आपको यहाँ पर सेक्शन मिलते हैं जिनमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। कुछ लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन पे क्लिक कीजिए और अंदर की तरफ जाकर के आपको पूरा म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाता है कि भाई आप म्यूचुअल फंड में आपको पोर्टफोलियो ऊपर दिखा जाएगा। नीचे की तरफ हाई रिटर्न के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लीजिए, इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर लीजिए, टॉप रेटेड कर लीजिए, 500 रुपये की एसआईपी शुरू करनी है वो कर लीजिए, लार्ज कैप करने वो कर लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं करना कि भाई रिटर्न वगैरह के हिसाब से नहीं देखना, बट आपको देखना कैटेगरी वाइज कि मैं इक्विटी में ट्रेड करूंगा या टैक्स सेवर में ट्रेड करूंगा, आपको टैक्स ज़्यादा बचाना है, आपको हाइब्रिड में ट्रेड करना है, डेथ में करना है, आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाइए और यहाँ से फिर आप सेलेक्ट कीजिए इक्विटी में करना है, टैक्स सेवर में करना है। उसके नीचे आपको एनएफओज दिख जाएंगे। तो अगर आप एनएफओज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको ओपन एनएफओज दिखाई देंगे। जितने भी ओपन है उस पर क्लिक कीजिए, आपको सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है तो उस टाइम पीरियड के अंदर आप कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाई देगा कि भाई टाइम जो है ओपन यहाँ से लेकर के क्लोज इतनी तारीख को हो रहा है, इस बीच में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5,000 का आप करना चाहें तो कर दीजिए। इसके बाद आपकी एसआईपी और स्टार्ट एसआईपी का आप दो ऑप्शन मिलेगा। आपकी एसआईपी जो है यहाँ पर दिखाई देगी, स्टार्ट करनी एसआईपी तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज़ पर मंथ और स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज़ पर मंथ। तो यहाँ अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो 100 रुपीज़ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ बुकमार्क करके रखते हैं, ऑल ऑर्डर्स वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड का सेक्शन। अगर आप इक्विटी पे जाते हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा डायरेक्टली, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सॉर्टिंग मिलती है प्रॉपरली। देखिए इन्होंने टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, बाय वन वीक हाई, बाय वन वीक लो, ये लगा रखा है डायरेक्टली। बाय वैल्यू, बाय वॉल्यूम, बाय बायर, ओनली सेलर, ये सारी चीज़ें। टॉप गेनर्स में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे सारे टॉप गेनर्स दिखाई देते हैं, जो कि देखिए इन्होंने अभी 2.09% गेन किया, इन्होंने 1.35, इन्होंने 0.92%। तो ये आपको टॉप गेनर्स दिखाई दे रहे हैं। किसी भी स्टॉक का किया तो नाम और उसका प्राइस मेरे सामने होता है, उसके नीचे उसका परसेंटेज गेन मुझे दिखाई देता है। यहाँ से आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं कि बीएसई में ट्रेड करना है या एनएसई में आपको करना है। ऊपर क्रॉस का बटन है जिससे आपको पता है क्या होगा, ये पेज कैंसिल हो जाएगा। नीचे मार्केट, लाइव, टेक्निकल, डिलीवरीज, ये सारी चीज़ें क्या है, तो मार्केट डेटा आप यहाँ से देख लीजिए, लाइव डेटा आप यहाँ पर मिल जाएगा आपको। देखिए ट्रेडेड क्वांटिटी, ट्रेडेड प्राइस क्या चल रहा है। टेक्निकल्स आपको देखने तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको देखिए रिपीट, तो यहाँ से आपको एनालाइज करने में और आसानी हो जाती है। डिलीवरीज आप देख सकते हैं, मार्जिन देख सकते हैं, ऑप्शंस इसके अगर आपको देखने मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शन, तो आप यहाँ पर जाइए, आपको इसके ऑप्शन भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने चार्ट आ जाता है। अब ये चार्ट आपको 1 दिन का देखना है, 5 दिन का देखना है, 1 महीने का देखना है, 6 महीने का देखना है, 1 साल का देखना है, आपके ऊपर है। और ये लाइन चार्ट है। अगर आप चाहें तो प्रॉपर चार्ट भी यहाँ से देख सकते हैं, हम आएंगे उसके ऊपर, लेकिन फिलहाल हम ये 5 बटन देखते हैं क्या है। सबसे पहला है एसआईपी। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं, मान के चलिए जैसे हम हमारा एक प्लान बनाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, इसी तरह आप स्टॉक में भी एसआईपी यहाँ पर कर सकेंगे।
बस उसमें फिक्स रहता है आपका अमाउंट कि मैं 1000 रुपये पर मंथ डालना चाहता हूँ। यहाँ पर आपका फिक्स रहेगा क्वांटिटी। ये 6500 रुपये का स्टॉक है। अगर आप बोलते हैं कि भाई मैं एक क्वांटिटी पर मंथ लूँगा, अगर ये कल 7000 का होता है तो आपको अगले महीने 7000 देने होंगे, और अगर उसके अगले महीने वो 5000 का होता है तो 5000 देने होंगे। तो आप यहाँ पर क्वांटिटी वाइज SIP कर सकते हैं हर महीने। अब देखिए ये बोल रहा है डे ऑफ SIP, ऑल ट्रेडिंग डेज यहाँ पर लिखा हुआ है। आप चाहें वीकली कर सकते हैं, तो ये देखिए मंडे टू मंडे हो जाएगा। आप मंथली कर सकते हैं, मंथली में आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए किस मंथ में आपका जो SIP चला जाना चाहिए, वो आपके ऊपर है। तो आप SIP कर सकते हैं। फिर आती है बटन फॉरएवर की। इसका मतलब है कि जो भी ऑर्डर आपके मान के चलिए इसका जो अभी प्राइस है वो 6500 चल रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि अगले 6 महीने बाद ये 5000 पे आ जाएगा, तो आप एक ऑर्डर लगा कर रख सकते हैं जो तब ट्रिगर होगा जब वो प्राइस 5000 पे आ जाएगा। इसको फॉरएवर ऑर्डर ये कहते हैं। हालांकि इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, 1 साल तक ये ऑर्डर वैलिड रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिगर प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, और ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको पसंद आ गया बहुत ज़्यादा एनालाइज करते करते, और आप बोल रहे हो कि इसको वॉच लिस्ट में डाल देता हूँ, तो आप यहीं से इसको वॉच लिस्ट में भी डाल सकते हैं। ये देखिए आपके पास जो भी वॉच लिस्ट बनी हुई है वो भी कर सकते हैं। आप चाहे तो नई वॉच लिस्ट बनाकर उस वॉच लिस्ट में भी इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं टेस्ट पर्पज से एक वॉच लिस्ट बनाई थी, ये मैं इस पर क्लिक करूँगा, प्लस में मैंने दबा दिया और मेरी वॉच लिस्ट में चला गया है। इसके बाद होता है बास्केट। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक, मतलब होता है ना हमारा कि भाई 4-5 हमने भी स्टॉक 4-5 कंपनियां सेलेक्ट करके जिसके स्टॉक मुझे खरीदने हैं, लेकिन वो एक ही ऑर्डर में चला जाए तो अच्छी बात है, तो आप इसको बास्केट बना सकते हैं। एक ही ऑर्डर में वो 4-5 स्टॉक आप खरीद पाएंगे, ईजी हो जाएगा। नीचे की तरफ मार्केट डेप्थ आपको मिल जाता है, मार्केट टुडे का आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी, और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी दिख जाएगी, 1 साल में कैसा काम किया है, तो उस हिसाब से आप एनालाइज कर पाएंगे। ये एप्लीकेशन इसलिए भी पसंद आती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है एनालाइज करने के लिए, जिससे आप सही डिसीजन ले पाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है कि भाई आपको इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा, गूगल नहीं करना पड़ेगा, बार बार कंपनी वेबसाइट पर जाकर नहीं देखना पड़ेगा। जितना आपको चाहिए उतनी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। फिर आता है ETFs, फिर आते हैं फ्यूचर, और फिर आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर में FNO में जिसको ट्रेड करना है वो डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक कर सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मुझे दिखाई देंगे। अब फिन निफ्टी हमने सेलेक्ट कर रखा था, तो फिन निफ्टी के ऑप्शन यहाँ पर मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिख दीजिए जो भी चाहिए आपको। जैसे टाइटन के ही चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करूँगा, निफ्टी 50 में जाऊँगा तो यहाँ पर इसके जो है मेरे सामने आ जाएंगे। अब यहाँ से मुझे एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है, ऑप्शन चेन मुझे दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकता हूँ। इसमें भी OI गेनर्स, OI लूजर्स, प्राइस गेनर्स, प्राइस लूजर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। स्टॉक ऑप्शंस भी नीचे की तरफ हैं, यहाँ से आप उनकी भी लिस्ट देख सकते हैं। टॉप 100 पे जाएंगे तो आपको टॉप 100 जो चल रहा है वो दिखाई देंगे, मूवर्स, ऑल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इसके अलावा कमोडिटी भी आपको दिखाई देगी। तो मैंने जैसे बताया था कि सेम फंड से आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए और आपके सामने क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, मिनी गोल्ड, मिनी सिल्वर, ये सारे ऑप्शन नजर आते हैं। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ क्रूड ऑयल ऑप्शन भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर आता है म्यूचुअल फंड, उसके नीचे आता है, उसके नीचे स्मॉल केस, और ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। जैसे किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको करना है, आप होम पेज पर आपको यहाँ पर सर्च का बटन नहीं मिल रहा, तो आपको बता दूँ यहाँ पर वो बटन आपको मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, जिस भी स्टॉक में आपको करना है उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ये एक स्टॉक पसंद आया, इस पर क्लिक करूंगा, मैं इसकी हालत देखूंगा कि भाई कैसा चल रहा है, उस हिसाब से खरीदना है नहीं खरीदना है। अगर मुझे बाय करना है तो मेरे पास ऑप्शन है सीधा यहाँ से बाय का बटन दबाने का। मैं बाय का बटन दबाऊंगा और यहाँ से मेरे सामने 2 चीज़ें आती है, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग। अब ये दोनों क्या है, तो अगर मैं इन्वेस्टिंग पर जाता हूँ तो आपको बता दूँ, अगर मैं आज खरीद करके कई साल रखना चाहता हूँ, मैंने चलो मुझे कल बेचना है, या फिर मैं परसों बेचना चाहता हूँ, या फिर मैं 1 साल के 1 ईयर के बाद बेचना चाहता हूँ, तो मैं इन्वेस्टिंग में जाऊँगा। ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग हो जाएगी, डिलीवरी में स्टॉक मिलेगा मुझे। अगर ये 15 रुपये का तो 15 रुपये ही मुझे देने होंगे। अगर मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी कर दूँ तो आप सभी को पता है कि 10 के हिसाब से 155 रुपये के आसपास ये बैक करने पैसा क्यों था। 10 क्वांटिटी मैं यहाँ पर कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि 155 रुपये 65 पैसे से हो जाता है। पर अगर मैं ट्रेडिंग पे जाता हूं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्जिन चेंज हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि 5.01x का ये मार्जिन मुझे दे रहा है, तो मुझे सिर्फ जितना अमाउंट टोटल हो रहा है उसका सिर्फ 20% ही पे करना होता है। पर जब मैं इंट्राडे करता हूँ, ट्रेडिंग का मतलब है इंट्राडे, तो अगर मैं इंट्राडे करता हूँ मुझे मार्जिन तो मिलता है, पर लिमिट होती है कि आप मार्केट बंद होने से पहले निकल जाओ। मार्केट बंद होना मतलब आज शाम को 3:30 बजे से पहले निकल जाओ। नहीं निकले तो आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगेंगे जो कि 50 रुपये प्लस GST के आसपास होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर मैं इन्वेस्टिंग करता हूँ यहाँ पर, हाँ, तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब आप एक और चीज़ देख रहे हैं, इसमें क्वांटिटी तो है, प्राइस भी है। अब प्राइस मार्केट पे लगा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग होता है भाई कि एक होता है कि आप जो है जो प्राइस आपको बताया जा रहा है आपके ब्रोकर के, आपके फंड हाउस नहीं, क्या बोलते हैं इसको, NSE, स्टॉक एक्सचेंज, आपके एक्सचेंज की तरफ से, हाँ, वही उसी प्राइस में आप खरीदना चाहते हैं।
या फिर आप बोलते हैं कि नहीं, मैं इतने प्राइस पे नहीं खरीदूंगा, ये अभी 15 रुपये 54 पैसे का है, मुझे खरीदना है 15 रुपये में, है ना। तो मैं यहाँ पर लिमिट पे जा करके अपना प्राइस जो है सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा, अपना प्राइस सिलेक्ट करूँगा और डन करूँगा। तो अब जब तक ये प्राइस 15 रुपये पर नहीं आएगा, ऑर्डर मेरे पास नहीं आएगा, मेरा ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं इंस्टेंट बाय कर देता हूँ नीचे से। तो अब देखिए हमने जो ऑर्डर लगा दिया है, अब ये ऑर्डर मुझे कहाँ पर दिखाई देगा, ये ऑर्डर मुझे दिखाई देगा अपने ऑर्डर्स के सेक्शन में। तो ये मुझे यहाँ पर जाना होगा। जैसे ही मैं जाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिलीवरी का है, पेंडिंग में ऑर्डर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मुझे खरीदना ही है, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं खरीदी लेने जाने दो, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, मॉडिफाई करूँगा और यहाँ पर जाकर के मार्केट पे क्लिक करके मैं कर दूँगा इंस्टेंट बाय। और आप देख सकते हैं कि सक्सेस में आ गया। पोजीशन के अंदर मैं जाकर के देख सकता हूँ कि ये मेरे पोजीशन में दिखाई दे रहा है, और जो इसका प्रॉफिट एंड लॉस है मुझे डायरेक्टली यहाँ पर शो हो रहा है। ऊपर की तरफ ओवरऑल जितनी भी पोजीशन सुबह से रही है उन सभी के प्रॉफिट एंड लॉस मुझे शो हो रहे हैं। ऑर्डर्स में जाकर के मैं इसको देख सकता हूँ। अगर मैं इस पर वापस जाना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी डायरेक्टली क्लिक करके इसके चार्ट पर जा सकता हूँ। अब ये तो ही एक बात, लेकिन मैं चाहूँ तो एक हमने नीचे की तरफ से एग्जिट और बाय और सेल किया था, हम चाहें तो इसके चार्ट पर से भी ये चीज़ कर सकते हैं। कैसे? तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब देखो, तो अब हम अगर वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर आते तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन दिखाई देगी। ये पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस है यहीं पर दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो यहीं से डायरेक्टली क्रॉस मार के, ये जो क्रॉस बटन है इस पर क्लिक करके आप एग्जिट ले सकते हो। आपसे सीधा प्रॉम्प्ट दे देता है कि भाई क्लोज करना है क्या। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि पोजीशन मेरी यहाँ पर दिखाई देगी, जो भी लॉस या प्रॉफिट है वो मुझे बीच में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं क्लोज करने जाऊँ तो यहाँ से भी क्लोज कर सकता हूँ, ये मुझे ऑप्शन देता है क्लोज पोजीशन करने का। ऊपर की तरफ भी बाय सेल के ऑप्शन मेरे पास होते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, और मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक टारगेट भी लगा सकता हूँ। कैसे? मुझे बस इसके ऊपर होल्ड करना होता है और यहाँ पर मुझे जैसे प्लस का बटन दिखा तो मैं ये प्लस पर दबाऊंगा और मुझे ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई आपको एक सेल करना है, ये करना है, आप क्रिएट न्यू ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से। और ये ऑर्डर पे ये सेल का बटन मैंने दबाया और मैं यहाँ पर भी ऑर्डर लगा सकता हूँ। तो ये देखिए प्राइस में सेलेक्ट करके ऑर्डर लगा सकता हूँ, जिससे कि एक यहाँ पर एक ऑर्डर बन जाएगा। जब ये प्राइस इस पर आएगा उस पर बिक जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर मुझे इससे बाहर निकलना है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ऑर्डर्स में आऊँ, ऑर्डर्स में अगर अपनी पोजीशन पर क्लिक करूँ और फिर ये देखिए एग्जिट पोजीशन का बटन मुझे यहाँ पर मिल जाता है। इस पर क्लिक करूँ और इंस्टेंट सेल में कर सकता हूँ। और देखिए हमारी पोजीशन जो है हमने क्लोज कर दी। अब क्योंकि हमने मार्केट में ही इसे बेच दिया है तो यहाँ पर ये डिलीवरी में आ गया है। तो उसके बाद हम दोस्तों वॉच लिस्ट में आ जाते हैं। वॉच लिस्ट में आने के बाद आप देखिए कुछ मेरी वॉच लिस्ट बनी हुई है। अब नई वॉच लिस्ट अगर आपको बनानी है तो आप ये सेटिंग्स का बटन दबा सकते हैं। इस पर आने के बाद ऐड न्यू वॉच लिस्ट का बटन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपने वॉच लिस्ट का नाम डालना है। तो ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पर अपने चैनल का नाम। ये डालने के बाद आप करेंगे ये, तो उसके बाद आप ऐड टू वॉच लिस्ट कीजिए और यहाँ पर आप सर्च करेंगे जो भी आपके पसंद का स्टॉक होगा। और देखिए यहाँ पर एक प्लस का बटन आपको दिखाई देता है, ये प्लस का बटन आपको दबाना है। ये दबाने के बाद आपको दिखाई देगा कि देखिए एक स्टॉक यहाँ पर आ चुका है। तो मैं बैक करूँगा और यहाँ पर मुझे दिखता है कि मेरी जो वॉच लिस्ट है उसमें एक स्टॉक यहाँ पर मैंने ले लिया है। अगर इसको डिलीट करना है तो आप टैप एंड होल्ड कीजिए और फिर यहाँ पर आपको डिलीट का बटन दिखाई देगा, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जो भी आपको पसंदीदा आपके स्टॉक से उस तरीके से रख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट वॉच लिस्ट बना रखी है, एफएनओ के लिए मैंने ये एक वॉच लिस्ट बना रखी है, वॉच लिस्ट मेरी एक और अलग है, और टेस्ट के लिए भी बना रखी है। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ उसके लिए भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। एक और चीज़ आपको बतानी है, एक होता है आइसबर्ग ऑर्डर। अगर आप कभी बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप जैसे अपने स्टॉक में कुछ खरीद रहे हैं तो उस समय आपको यहाँ पर क्वांटिटी, अगर आप मान के चलिए 200 क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो इकट्ठी लेने जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है और प्राइस फ्लक्चुएशन आपको दिखाई दे सकता है। इसलिए जब आप बड़ी क्वांटिटी में चीज़ें लेते हैं तो आप इसको आइसबर्ग में स्लाइस कर सकते हैं। देखिए एक बटन आपके सामने आ जाता है, यहाँ पर आपको मोर का बटन दबाना है और इस पर नंबर ऑफ लैक्स का मतलब होता है कि आप अपने ऑर्डर को, जैसे 200 है ये, आप चाहते हैं कि भाई 50-50 के टुकड़े में मुझे ऑर्डर मिले, तो आप यहाँ पर जैसे 4 लाख कर देंगे तो अब ये एक की जगह 4 ऑर्डर बन जाएगा। तो अब ये 50-50 के 4 ऑर्डर बन जाएंगे, जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन से हम बच सकते हैं। ये था। एक और चीज़ मुझे बतानी थी, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और आप लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं और आपका प्राइस जो है वो नहीं आता है, मान के चलिए आपने बोला कि 24 रुपये 26 पैसे मैं खरीदूंगा, आपने बोला अभी इसका प्राइस 24 रुपये 26 पैसे चल रहा है, आपने बोला 23 रुपये में खरीदूंगा और 23 रुपये पर नहीं गिरा ये शाम तक, तो जो ऑर्डर है वो आज शाम तक कैंसिल हो जाता है, उसके कोई प्राइजेस नहीं लगते हैं। अब ऑर्डर के सेक्शन में दोस्तों आपको और भी चीज़ें दिखाई देगी, जैसे पोजीशन दिखाई दे रही है, ऑर्डर्स में दिखाई देगा, ऑर्डर्स में जो भी सक्सेसफुल फेल्ड ऑर्डर्स हैं वो दिखाई देते हैं। पोजीशन में आपको दिखाई देती है कि आपकी क्या पोजीशन है, आपने अगर इंट्रा डे ले रखा है या फिर ऑप्शंस ले रखा है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको प्रॉफिट लॉस दिखाई देगा। इसके बाद एक फ्लैश ट्रेड का भी ऑप्शन आता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझते हैं। अब जैसे फ्लैश की बात करेंगे, बहुत सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कम समय में ये चीज़ें करनी होती है, क्योंकि
मार्केट में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, ऊपर नीचे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा तरीके से हो रहे होते हैं। तो ऐसे में फास्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो धन आपको एक ऑप्शन देता है फ्लैश ट्रेडिंग का, जिसमें आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप बुलिश हैं, बियरिश हैं, और आपके पसंद का आप किस में ट्रेड करना चाहेंगे, कौन से इंडेक्स में। जैसे आपको सेलेक्ट करना है, आप मान के चलिए बैंक निफ्टी में करते हैं, बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लीजिए। आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, आप बुलिश हैं तो बुलिश पे सेलेक्ट कर लीजिए। आपको लग रहा है बियरिश तो आप बियरिश सेलेक्ट कर लीजिए। ये सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको प्रोडक्ट इंट्राडे के लिए लेना है या फिर एक्सपायरी तक लेना है। जैसे मैं नॉर्मल लेता हूँ, एक्सपायरी सेलेक्ट करता हूँ 21 अगस्त की, तो ये मेरे सामने ये सेलेक्ट हो जाता है, नॉर्मल 21 अगस्त तक के लिए मैं ले लूँगा। लेकिन जब हम फ्लैश की बात करते हैं तो हम इंट्राडे लेना चाहिए, क्योंकि हमको फटाफट करना है। तो ये लेके रख लिया, है ना। एक्सपायरी आपको जो भी लेनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने सीधा ऑप्शन आता है ऐड द मनी। ऐड द मनी, अब जो प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का 49,800 के पास ऐड द मनी आ रहा है। 21 अगस्त का इसका एक्सपायरी है, ये इसका पुट है क्योंकि हमने बियरिश लिया हुआ है। 417 रुपये का ये चल रहा है, 200 का प्रॉफिट ऑलरेडी है, तो 416 रुपये का ये चल रहा है। आपको यहाँ से पता चल जाता है। मार्जिन रिक्वायर्ड जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आप इंस्टेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको यहीं से। लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं ऐड द मनी तो नहीं लूँगा, थोड़ा आगे पीछे लूँगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एडजस्ट का बटन आपको मिल जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर -2 पे जा सकते हैं। देखिए आपको 49,700 हो गया। अगर आप प्लस करेंगे 49,900 हो गया। अगर आप +2 करेंगे तो 50,000 का पुट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फ्लैश ट्रेड में हिस्सा ले सकते हैं, काफ़ी इजीली हो जाता है। आप बोल रहे हो कि यार मनी के हिसाब से नहीं, मैं तो ओआई के हिसाब से लेता हूँ, तो आपके लिए ओआई का टैब भी यहाँ पर बनाया हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको देखिए हाईएस्ट ओआई के हिसाब से एडजस्ट करने का बटन मिल जाता है। आप इस पर एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जिनका भी ओआई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 पोजीशन आपको दिखाई देती है। ऐसे ही टॉप ट्रेडेड भी आपको मिल जाता है। फिर आता है दोस्तों पोर्टफोलियो का सेक्शन। पोर्टफोलियो के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, आपकी नेटवर्थ आपको ऊपर दिख जाती है। आप यहाँ से चाहें तो इसको बंद चालू कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिखाना है कि भाई कितना फंड है तो आप इसको बंद कर दीजिए, दिखाना है खोल दीजिए। इसके नीचे स्टॉक्स का सेक्शन आता है। स्टॉक्स में आपको दिखाई देगा कि आपकी क्या इन्वेस्टमेंट रही है लॉन्ग टर्म में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इस पर ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो आप इस पर क्लिक कीजिए और अंदर की तरफ आपको ज़्यादा मिल जाएगा, करंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट और ओवरऑल प्रॉफिट दिखा जाएगा। फिर बात आती है म्यूचुअल फंड्स की, तो वो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, म्यूचुअल फंड दिखाई देते हैं, कितना % गेन है वो आपको दिख जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा पर डे के हिसाब से भी आपको यहाँ पर गेन दिखाई देता है। कौन सा SIP है वो भी दिखाई देता है। अगर अभी ETF में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो यहाँ पर दिखाई देंगे। नीचे की तरफ आपकी पोजीशन दिखाई देती है, 1 रुपये 11 पैसे हमने आज गंवाए तो वो यहाँ पर दिखाई देंगे। फंड धन के अंदर कितने हैं वो भी आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो बहुत ईजी तकनीक है, आपको सर इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऐड मनी का बटन है, इस पर आप अमाउंट डालिए, टॉप अप फंड्स का बटन दबाइए। इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए आपके पास UPI का ऑप्शन होता है। 1 टैप ट्रांसफर ICICI बैंक के साथ ही देते हैं, बहुत इंस्टेंटली हो जाता है। नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं और IMPS NEFT RTGS करना है तो वो भी कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको अपने बैंक की एप्लीकेशन में डालनी होगी और फिर यहाँ से आप कर पाएंगे। और देखो इन्होंने कहा है भाई 1 करोड़ रुपए तक कर सकते हो, 99.99 लाख रुपए तक आप यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में डाल सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पर अभी मेरे सामने नहीं, लेकिन अगर आप होल्डिंग में स्टॉक्स रखते हैं तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके सामने आता है प्लेजिंग का। तो अगर आप वो होल्डिंग स्टॉक्स को प्लेज करते हैं उसका भी फंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए भी। फिर आती है बात ऑल ट्रांजेक्शन विड्रॉ टू बैंक की, तो विड्रॉ करना भी बहुत ईजी है। यहाँ से विड्रॉ के लिए पर्टिकुलर एक सिंपल वीडियो भी बना मेरे चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ से विड्रॉ करेंगे तो आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट में आप पैसे निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल देखिए मैक्सिमम विड्रॉवेबल अकाउंट, क्योंकि मैंने पैसे आज ही डाले हैं तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। फंड्स अवेलेबल 999 रुपये दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों IPO का सेक्शन भी हमारे सामने आ जाता है। इस पर आप जब जाते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर IPO ओपन दिखाई देते हैं। सारे IPO जो कि ओपन है वो आपको नज़र आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि भाई मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, मिनिमम बिड कितना रहने वाला है। जनरली 15,000 के आसपास होता है तो वो दिखाई दे रहा है। प्राइस रेंज आपको दिखाई देगी कि भाई एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस रेंज कितना रहने वाला है और इशू साइज़ कितना है वो दिखाई देता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल्स और आपको मिलेगी कि देखिए इशू ओपन कब होगा, ये क्लोज कब होगा, IPO का इशू साइज़ कितना है। नीचे की तरफ से इनकी इंडस्ट्री वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाती है और नीचे जाएंगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो जितने भी ओपन IPOs है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अपकमिंग जो आपको अगर देखने तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको अपकमिंग IPOs मिल जाएंगे, जिसमें देखिए यहाँ पर सारी लिस्ट आ जाती है। अगर किसी पर भी आप क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देता है, देखिए अनाउंस्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो नहीं आ रहा कुछ भी। हाँ, तो इनकी डिटेल ज़्यादा आपको नहीं मिलती। अनाउंस्ड है तो अभी आपको रुकना पड़ता है। लिस्टेड IPOs जो हैं, जो लिस्ट हो चुके हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और कितना गेन है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इसका जो IPO प्राइस था वो 108 रुपये था और ये 209 रुपये के आसपास अभी चल रहा है हाल फिलहाल। तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपने कुछ बिड कर रखा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और आपको आपकी बिडिंग दिखाई देगी। मैंने फिलहाल कोई बिडिंग नहीं की है तो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। बैंक्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। फंड्स इन धन के बाद दोस्तों नीचे बात आती है बैंक अकाउंट्स की। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आपको एक और बैंक दिखाई देगा। अब ये जो है कैश इन बैंक आपको एग्रीगेटर का एक बढ़िया सा फीचर जो है धन दे देता है। अब एग्रीगेटर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। अब एग्रीगेटर क्या करता है कि आप अपना मोबाइल नंबर जब अपना देंगे जो कि बैंक के साथ है,
तो उससे लिंक्ड सारे बैंक अकाउंट से फैच करेगा और बताएगा कौन कौन से बैंक अकाउंट आपको ऐड करने हैं। आपने जैसे कोई एक बैंक अकाउंट यहाँ पर दे दिया तो वो यहाँ पर आपको डायरेक्टली एग्रीगेट करके बताएगा कि आपके पास टोटल कितना पैसा है। अब मैंने यहाँ पर एक बैंक डाला हुआ है तो उसका अमाउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई दूसरा बैंक भी ऐड करते हैं तो अपने सारे बैंक ऐड करते हैं तो सारे का सारा पैसा आपको आपकी टोटल वर्थ यहाँ पर पता चल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि आपके फंड्स अवेलेबल फंड्स नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आप मार्जिन देख सकते हैं कितना अवेलेबल है। अगर आपको और ज़्यादा फंड की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए प्लेज का ऑप्शन आपके सामने होता है। आप अपने होल्डिंग के स्टॉक्स को प्लेज कर सकते हैं। धन आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने होल्डिंग में जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो में दिखाऊं कि ये मैंने कुछ होल्ड कर रखा है, स्टॉक्स मैंने होल्ड कर रखे हैं, तो इसको मैं प्लेज कर सकता हूँ, मतलब गिरवी रख सकता हूँ और इसके एवज़ में मुझे कुछ फंड मिलेगा जिसको मैं ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, एज वेल एज़ मैं इसको कमोडिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब अगर लोग ये पूछेंगे कि क्या इस पैसों को आप लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो बिल्कुल नहीं। आप इससे होल्डिंग नहीं ले सकते हो, लेकिन आप डेली ट्रेडिंग कर सकते हो, आप उससे प्रॉफिट बना सकते हो। कुछ 1% चार्जेस लगते हैं जो कि आपको डेली देने होते हैं क्योंकि आपने प्लेज किया हुआ है, और कभी भी आप अनप्लेज कर सकते हो। प्लस बेनिफिट ये है होता है कि अगर आपने जैसे मान के चलिए मैंने ये अपना जो स्टॉक है ये मैंने खरीद रखा है, अब अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, मैं अगर इसको प्लेज कर रखा है, मैंने खरीद भी रखा है, प्लेज कर रखा है, लेकिन मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो अगर वो पैसे कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहे, मैं इसको अनप्लेज करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली इसको सेल कर दूंगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अनप्लेज हो जाएगा। ये भी फीचर मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैं पोर्टफोलियो में देख रहा हूँ, ऑल आपको दिखाई देगा। यहाँ पर स्टॉक्स में जाऊँगा तो स्टॉक्स की जो चीज़ें वो दिख जाएगी। एमएफ में मुझे मेरे म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे, ईटीएफ अगर मैंने ले रखे हैं वो मिल जाएंगे, बैंक मुझे यहाँ पर दिख जाएगा, स्मॉल कैप दिख जाएगा, सारी चीज़ें मुझे नज़र आ जाती हैं। अब मनी के अंदर ही मैं देखूँ तो आपको एक बहुत ही अच्छा फीचर और दिखाई देगा, ये है ट्रेडर्स डायरी। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको समरी मिलती है आपके पूरे मंथ की, कि आपने कब कब प्रॉफिट किया, कब कब लॉस किया है। अब देखिए मैंने कब कब ट्रेड किया वो मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि भाई 13, 14, 15 3 दिन मैंने ट्रेड किया और तीनों दिन में लॉस में था। अगर मैं प्रॉफिट में होता हूँ तो ये जो है वो डब्बे ये ग्रीन हो जाते हैं कि इस दिन आपने जो है प्रॉफिट कमाया था। तो आप इस समय से देख सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो इन सभी की समरी मेरे सामने कि भाई कितना कितना लॉस हुआ था। जैसे 13 तारीख का मैं देखूँ तो 1 रुपये 11 पैसे लॉस किया था, उस दिन मैं आपके लिए वीडियो ही बना रहा था। तो आप देख सकते हैं चार्जेस कितने लगे थे, ब्रोकरेज कितना गया था, ट्रेड कितने लिए थे, नेट पीएनएल कितना था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। अगर ऐसे ही मैं 14 तारीख का देखूँ तो ये देखिए 22 रुपये का मुझे लॉस हुआ था। नेट पीएनएल की अगर बात करूँ तो अगर मैं देखूँ ओवरऑल पीएनएल जो था 22 रुपये था, लेकिन नेट पीएनएल जो था वो 69 रुपये का मुझे लॉस हुआ था, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस भी जुड़े थे और ब्रोकरेज भी था। यहाँ पर देखिए जब हमने इंट्राडे करी थी तो 40 रुपये का मुझे यहाँ पर क्योंकि एक डिलीवरी ली एक बेची तो उसका हमें 40 रुपये लगा था। 20-20 रुपये जो ऑप्शन में लगते हैं, ऑप्शन करके दिखाई थी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी थी, ये कोई ऑप्शन में नहीं था, तो मुझे ब्रोकरेज ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर ब्रोकरेज ज़्यादा लगा क्योंकि ऑप्शन हमने किया था। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो है ओवरऑल लिखता है, लेकिन नेट पीएनएल जो है इतना लगा था क्योंकि 12 पैसे जो है मुझे ब्रोकरेज लग गया था। तो आपके सामने सब कुछ सामने रहता है। आप यहाँ पर ये नहीं होता है, मैंने बहुत जगह देखा कि भाई हम सोच रहे होते हैं कि यार ये पैसे कहाँ से कटे, वो पैसे कहाँ से कटे, तो यहाँ पर आपके सामने आपको दिखा दिया जाता है कि भाई ये चीज़ है। और भी ट्रेडर्स दिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए व्यू का ऑप्शन है, इस पर आप जाएंगे तो आपको ये नोट दिखाई देगा, ट्रेडर्स फॉर 14 अगस्त, ये कैसा रहा है। तो ये एक समरी ट्रेडर्स डायरी आपके सामने होती है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका फीचर लगा। इसके अलावा बैंक्स में मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, कौन से मेरे प्राइमरी बैंक है वो देख सकता हूँ। फंड्स में मैं और चीज़ें चेक कर सकता हूँ। अगर प्लेजिंग की बात करें तो आपको ये शायद ना भी दिखे प्लेज वाला बटन, क्योंकि आपने अगर आपके स्टॉक्स में, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है तो आपको नहीं दिखाई देगा। जब आप स्टॉक को खरीद लेंगे और 1-2 दिन होल्ड कर लेंगे, जब वो फाइनली आपकी होल्डिंग्स में आ जाएगा तो आपको एक प्लेज का बटन दिखाई देगा। आपको सिंपली यहाँ से स्टार्ट पर जाना होता है और ये स्टार्ट का बटन दबाने के बाद देखिए आपको बोला जाता है प्लेज योर स्टॉक और डिस्कवर स्क्रिप्ट विथ हायर मार्जिन। देखिए ये भी ऑप्शन है कि आपके जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उनको आप डायरेक्टली गेट मार्जिन पे क्लिक करके देख लीजिए कि भाई किन किन में आपको मिल सकता है। अब देखिए ये फिलहाल अभी खरीदा हुआ है, जैसे मैंने कहा था, तो ये होल्डिंग में नहीं आया अभी तक, इसलिए मुझे दिख नहीं रहा है। एक्सपेक्टेड मार्जिन यहाँ पर प्लेज्ड अगर कोई होते तो यहाँ पर दिखाई देता है, मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर मुझे नज़र आती है। बैक आऊँगा और देखूंगा डिस्कवर स्क्रिप्ट। क्या होता है जब आप प्लेज करते हैं तो जो जैसे कोई चीज़ 500 रुपये की, उस पर 80% आपको प्लेजिंग का अमाउंट दिया जाता है, 20% जो है रख लिया जाता है। तो वो आपका जो ब्रोकर है वही रखता है सेफ्टी के लिए। तो आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जिनमें हायर मार्जिन मिलता हो। कुछ कुछ स्टॉक होते हैं जो कि 95% तक आपको पैसे देते हैं, कुछ स्टॉक होते हैं जो आपको 70% ही देते हैं। वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर एक्सप्लोर का बटन दबा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर
निपॉन इंडिया जो है 94% मार्जिन दे रहा है। अगर आप इसका 1000 रुपये का एलटीपी था, अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल देखेंगे प्रू बीएससी लिक्विड तो ये 94% दे रहा है। अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पर कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो 90% मार्जिन ही दे पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। ये तो कैश इक्विवेलेंट में था। अगर हम इक्विटी में जाएंगे, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इक्विटी वाले मिल जाएंगे। जैसे HDFC बैंक आपको 91% मार्जिन देता है, 9% वो सेव रखता है। जैसे एशियन पेंट भी आपको 91% देता है, तो यहाँ पर 91% वाले बहुत मिलेंगे। ETF में जाएंगे तो आपको 94% तक के मिल जाता है। अगर आप नीचे की तरफ जाएं तो आपको 93% तक मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है मार्जिन यहाँ पर निकाल सकते हैं। कुछ भी खरीदेंगे तो आपको मार्जिन अच्छा खासा मिल जाएगा, जिससे आप फिर ट्रेड कर पाएंगे। तो ये भी एक सहूलियत आपको मिल जाती है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल धन का एप्लीकेशन। आई होप आपको एप्लीकेशन भी पसंद आया होगा और मेरा वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। थैंक यू।